Welcome everybody. This is my third day in Bali and right now I'm here in True Party Jalan in Bali. This area, this Saminag area is between Kuta and Canggu. सो गाइस, पहला और दूसरा दिन जो था वो मेरा बाली में वो मैंने गुजारा था एयरपोर्ट के साथ ही 3-4 किलोमीटर कूता और जो लागियान रोड वाली साइड पे, तो वहाँ पे तो आलमोस्ट सब कुछ बंद था। तो आज जो है तीसरा दिन जो है मेरा यहाँ पे मैंने गुजारी है समीनग में। तो समीनग में जो है सिचुएशन कुछ बेहतर है, यानी यहाँ पे कुछ रात के टाइम जो है मतलब शॉप्स वगैरह ओपन होती हैं और कुछ लोगों का रश और बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी देखने को मिलते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे जो है वो 2 नाइट्स गुजारी जाएं। एक लास्ट नाइट हमने गुजारी थी और आज की रात जो अभी आगे आने वाली है वो भी मैं यहाँ पे जो है वो गुजारूँगा ताकि थोड़ा यहाँ पे इस एरिया को एक्सप्लोर किया जाए। और उसके बाद मेरा जो प्लान है चौथा और पांचवा दिन वो या तो मैं चंगू में जाऊंगा या फिर मैं उबुद में जाऊंगा। तो क्योंकि यहाँ पे जब आप इंडोनेशिया में होते हैं तो इंडोनेशिया में जो इलाके हैं वो है कुता, घूमने वाले जो एरिया हैं जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट रहते हैं तो वो है कुता। उसके अलावा समीनग, समीनग के बाद है चंगू और चंगू के बाद है उबुद। तो ये 3-4 एरियाज़ हैं और इनके दरमियान 3-3, 4-4 किलोमीटर या फिर 5-6 किलोमीटर का फासला है। तो जब भी कोई आता है बाली में तो उन लोगों को क्या है कि ये वाला एरिया जो है ज़्यादातर घूमने को मिलते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है वो इधर ही स्टे करते हैं। सो गाइस, ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा कैफ़े सा बना हुआ है सिटिंग का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी कस्टमर नहीं है क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हैं, तो कोई कस्टमर इस तरह का नहीं है। तो ये आलमोस्ट सारा का सारा जो है वो बंद पड़ा हुआ है। इसका नाम है आइजी कोल्ड बियर। आई थिंक ये बियर का कोई है मतलब सारा ना सीन इसका। तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, सिर्फ ओनली 1 टूरिस्ट मुझे यहाँ देखने को मिला है और तकरीबन सब का सब जो है ये क्लोज़ पड़ा हुआ है। जब मैं 7 महीने पहले यहाँ पे आया था बाली में तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश था, यानी जितने भी कैफ़ेज़ हैं या जितने भी यहाँ पे शॉप्स और रेस्टोरेंट हैं वो तकरीबन 90-95% जो है फुल होते थे। लेकिन अभी जो है वो तकरीबन वो मज़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी लेकिन उसका एक फ़ायदा ज़रूर है। मतलब अभी जो इतना रश नहीं है तो उसका फ़ायदा ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ें जो है अब वो यहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं, यानी होटल, हॉस्टल और खाने पीने की मतलब ऑफ़र्स लगी होती हैं। मतलब सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। ऑलरेडी इंडोनेशिया जो है वो इतना महंगा नहीं है और रेस्ट ऑफ द इंडोनेशिया अगर हम बात करें बाली की तो बाली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ऑल ओवर द इंडोनेशिया के निस्बत। यानी इंडोनेशिया के दूसरे शहर जो हैं जकार्ता, सुराबाया, योगजाकार्ता और दूसरे सारे वो मतलब बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन बाली टूरिस्ट होने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अभी यहाँ पे सब कुछ जो है वो सस्ता है, सब कुछ सस्ता ही है मतलब मिला है। तो उसका फ़ायदा, अभी घूमने का फ़ायदा ये है कि तकरीबन सब कुछ जो है वो डिस्काउंट पे मिलता है। हेलो, Welcome. हेलो, हेलो, Hello. हाउ आर यू? Good. Not so bad, very good. Very good. Very good. Oke, bagaimana kabarmu? Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Ya, itu. Ini toko apa? Laundry? Laundry. Laundry. Cuci baju. Cuci baju. Wow, cuci baju. If you are in Saminag, so please come to this toko, namanya apa? 64. 64 bike rental. Rental. So you have bike also? Yeah. So how much per day rent how much per day for this bike? 50. 50,000. 50,000 is almost $3 a day. So Okay. it is for 24 hours or 24 12 hours a day. 24 hours. A day. It's mean if we rent now and we have to return Same time. Same time. same time tomorrow. Yeah. 20. Okay, we will consider it. We Ella hostel. We stay Ella hostel. Hostel, yeah. Oh, after that I'm just going to just exploring and making video. After that maybe
I will discuss my with friends. Good. Okay? Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah. तो यार यहाँ पे ये सीन है, द बाइक जो है वो बहुत ही सस्ती है। पूरे डे पे 24 घंटे के लिए जो है वो आपको बाइक मिलती है 50,000 इंडोनेशियन रुपीज़ में। 50,000 इंडोनेशियन रुपीज़ ऑलमोस्ट $3 बनते हैं। अगर हम उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो वो तकरीबन 450 रुपये बनता है, 450 रुपये। और अगर हम उसको इंडियन रुपीज़ में देखें तो वो हमारा बनता है तकरीबन 170-80 या 200 के करीब। तो ये बहुत ही सस्ता जो है वो डील है। पूरे दिन 24 घंटे के लिए आपको बाइक मिलती है। और पेट्रोल और डीज़ल की बात करें, एक्सट्रीमली चीप। आप अगर आप सोचते हैं सिर्फ अरब कंट्रीज़ में पेट्रोल और डीज़ल जो है वो चीप है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो है इंडोनेशिया में जो पेट्रोल की जो प्राइस है वो बहुत ही चीप है, रियली। ऑलमोस्ट यू कैन से दैट हाउ मच। यहाँ पे ना 3 कैटेगरीज़ की वो मिलती है पेट्रोल। अब पहला A, B, C कैटेगरी ना, तो जो आखिरी कैटेगरी है, जो सबसे सस्ता वाला है, वो तकरीबन मिलता है यानी $1 में तकरीबन उसके मिलते हैं 2.5 लीटर, तकरीबन 3 लीटर कह लें कि 1 लीटर $1 में मिलते हैं। बाकी जो अच्छा कैटेगरी है वो तकरीबन मिलती है इनकी $1 में तकरीबन 2.5 लीटर मिलता है, यानी सस्ता है यार। सभी वो डलवाते हैं ज़्यादातर। जो थर्ड कैटेगरी है, जो स्पेशली एक होता है मोटरसाइकिल्स के लिए होता है ना, तो वो बड़ी गाड़ियों में नहीं डलता, वो जस्ट मोटरसाइकिल्स के लिए फ्यूल होता है, तो वो बहुत ही सस्ता है। इन्फॉर्मेशन बोले या हेलो या सलामत सियांग। I just want to get information how much rent per night. Yeah, sure. Yeah. Here we have a special price. We have special promotion 350 room only. For the Paris 250 350. 350 untuk dua person, Yeah, 2% room only. one room, One room One only. room only. Yeah. 350 50. for one room. Okay, can I see the room please? Yeah, sure. Yeah. So this Haris hotel starting from 350 Indonesian rupees. So let me show the room. So this is the room number 102. Wow. So outside of this room there is a small swimming pool. Hello guys, I just want to show you the very beautiful small cafe. That name is Bell Chic. So let me show you that small yeah, this. Hello. Yeah, so this is a very comfortable and beautiful place to sit here. You can enjoy, and in the front of road you can sit here. And also this is place for eating. This is the cooking area. You can also see that it's very beautiful view. Wow, it's very beautiful view. You can see that the rice field. Enjoy just so breakfast, lunch or dinner. You can do that, and with beautiful view. There is also sitting place. This is the sitting place all over. Unfortunately, no customer because this is COVID-19 era and almost everything is closed. Kitchen is this. So, how much this one? 50,000. 50,000. So this is pastry, Yeah. Cake It's or Pepsi? No, it is meat pie. pine, cake, Meat pie. meat Pie. pie. Yes. Oh, meat pie. Yeah. Oh, ada daging di dalam? Yes. Okay. So this is meat pie. Yeah, that's all meat pie. All meat pie. So this is all meat pie is 50,000 each, Yes. right? We have And with chicken and beef. 3,000. Yeah. And you have coffee. Yes.
Coffee is 40,000, 35,000. 35,000. Cappuccino. Cappuccino start from 35,000 1,000. and maximum how much expensive? That's all the maximum for the Maximum 40,000 coffee. Yeah. and minimum 25,000. 25,000. Yeah, for espresso. एक्सप्रेसो या स्मॉल एक्सप्रेसो जो है वो छोटी सी कॉफ़ी होती है सो एक्सप्रेसो इज़ 25 एक्सप्रेसो इज़ 25 एंड कैपुचिनो इज़ 35. 35 सो इट्स वेरी रीज़नेबल प्राइस या इट्स इट सो गाइज इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पीछे जो है ये एक छोटा सा मंदिर सा बना हुआ है इंडोनेशिया में जो बाली है एक छोटा सा जजीरा है और इस जजीरे के ऊपर जो अक्सरियत है वो जो हिंदुइज़्म कम्युनिटी के लोग हैं उन भाइयों की है तो बाली एक छोटा सा जजीरा है और हिंदू कम्युनिटी की अक्सरियत है और इस वजह से यहाँ पे एक अलग सूबा की हैसियत है ना बाली को अलग सूबा की हैसियत है तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अच्छा एक बात याद रहिएगा जो हिंदुइज़्म जो हमारे हिंदू कम्युनिटी हमारे भाई हैं पाकिस्तान में या इंडियन हमारे जो दोस्त हैं उस हिंदुइज़्म रिलीजन से जो बाली का हिंदुइज़्म है वो कम्प्लीटली चेंज है। तो गाइज़ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ देखिएगा अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा कंटेंट किस तरह का होता है या आपको किस तरह की चीज़ें आप देखना चाहते हैं।